तो फेस्टिवल के बाद डैनियल को पता चलता है कि ड्यूक ने हार नहीं मानी है। भाई ने पपरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। वो वहां पर लाइव रैप करता है। डैनियल अपने दोस्त को पूरा सपोर्ट करता है। पर जब ड्यूक स्ट्रीम शुरू करता है तो उसे प्यार नहीं, हेट मिलता है। देखो, दो सुअर बैठे हैं, ये लोग रैप करेंगे या खाना खाएंगे। बेचारे को इतना हेट मिलता है कि उसे अपनी स्ट्रीम बंद करनी पड़ती है। यहाँ तक कि जो सुपर चैट्स आती हैं वो भी उसे गाली देने के लिए। उफ, इंटरनेट कैन बी सो क्रूअल समटाइम्स। तभी डैनियल को पता चलता है कि उसकी क्लास की ही एक लड़की यूई किम पपरिका टीवी की टॉप स्ट्रीमर्स में से एक है। यूई किम दिखने में एकदम एंजल, भोली, मासूम और सबसे मीठी मीठी बातें करने वाली। और हमारा डैनियल, बेचारा, उसने पहली बार किसी सुंदर लड़की को काइंड एक्ट करते देखा और दिल दे बैठा। भाई का पहला पहला प्यार। डैनियल इज इन लव। ये देखकर हमारी जोई AKA चिपकू एक्सप्रेस का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उसको पता है कि यूई एक नंबर की पिकमी गर्ल है जो बस एक्टिंग करती है। डैनियल को अब लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में और जानना है तो वो जाता है दू के पास। और भाई, दू का कंटेंट, छी, वो लाइव स्ट्रीम पर अजीबोगरीब ग्रोस चीजें करता है। कभी घर में पटाखे फोड़ रहा है, कभी नाच रहा है। डैनियल और उसके दोस्त तो शौक में, ये क्या बकवास है। पर इस बकवास से भी दू अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। दूसरी तरफ यूई अपनी स्ट्रीम खत्म करती है और यहाँ खुलता है उसका असली राज। पहली चीज, यूई का एक बॉयफ्रेंड है योंग, जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखती है। क्यों? ताकि उसके सिम्प फैंस उसे डोनेट करते रहे। अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी क्वीन का कोई किंग है तो वो उसे बलून्स नहीं भेजेंगे। दूसरी चीज, वो एक स्टॉकर से बहुत खुश है जिसने उसकी स्ट्रीम देखना बंद कर दिया है। थैंक गॉड उस क्रीप से पीछा छूटा। ये स्टॉकर कौन है? याद रखना दोस्तों, ये आगे बहुत अहम किरदार निभाने वाला है। और यूई सोच रही है कि कब मैं इस योंग को छोड़कर डैनियल के पास जाऊं। देख रहे हो इसकी प्लानिंग। यूई को पता चलता है कि जोई ने भी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है और वो उससे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। यूई की तो जल के राख हो जाती है। इधर ड्यूक अपनी स्ट्रीम कर रहा है और गलती से डैनियल उसकी स्ट्रीम में आ जाता है। ड्यूक उसे भी फ्रेम में आने को कहता है और भाई, जैसे ही डैनियल फ्रेम में आता है, व्यूज ऐसे बढ़ते जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो रहा हो। बलून्स की बारिश हो जाती है। दो लोग तो आपस में कम्पीट करने लगते हैं कि कौन डैनियल को ज्यादा बलून्स भेजेगा। एक तरफ है लाला किम, वही स्लेव ऑक्शन वाली अमीर लड़की, और दूसरी तरफ है एक अनजान स्ट्रेंजर। और वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं, हमारा साइलेंट नाइट जे है। वो चुपके से अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रीम के एंड तक ड्यूक इतना पैसा कमा लेता है कि उसकी आंखें फट जाती है। पर अब आने वाला है डैनियल का पहला हार्ट ब्रेक। रात में डैनियल अपनी मोटी बॉडी में कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा है। तभी वहां आती है यूई अपने बॉयफ्रेंड योंग के साथ। डैनियल पहले तो सोचता है शायद इसका भाई होगा, पर फिर वो दोनों काउंटर पर आते हैं और खरीदते हैं कॉन्डम्स। भाई का पहला प्यार कन्वीनियंस स्टोर में अनजानी राहों में खो गया। डैनियल का दिल टूट जाता है। वो यूई को ऐसी नजरों से देखता है जैसे उसने उसकी किडनी चुरा ली हो। यूई और योंग दोनों उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। अबे मोटू, ठीक से काम कर। डैनियल को अब यूई का असली चेहरा दिख जाता है। वो मासूम एंजल अंदर से एक चुड़ैल है। योंग देखता है कि डैनियल यूई को घूर रहा है। उसको लगता है ये मोटू मेरी बंदी को चेक कर रहा है। गुस्से में वो डैनियल को मारने की कोशिश करता है, पर हमारा डैनियल सदमे में होने के बावजूद उसका पंच डॉज कर लेता है। तभी स्टोर में एंट्री होती है जैक ली की। जैक मोटे डैनियल के साथ हुई पुरानी बदतमीजी के लिए बुरा फील कर रहा था, तो वो आके योंग को रोकता है। ओए, उसे अकेला छोड़ दे। जैक फिर यूई को देखता है और हैरान हो जाता है कि इसका तो बॉयफ्रेंड है। योंग जैक को बोलता है, तू इसको जानता है, बता इसके बारे में। और जैक सारी पोल खोल देता है। ये लड़की मेरी क्लास के लड़के डैनियल पर पूरा टाइम लाइन मारती है, इसने उसे गिफ्ट्स भी दिए हैं। ये सुनकर योंग का पारा चढ़ जाता है, पर वो जैक से नहीं, यूई से गुस्सा होता है और वो यूई के मुंह पर एक पंच मार देता है। जैक और डैनियल दोनों शॉक में। व्हाट द हेल? योंग यूई को पीटना शुरू कर देता है। जैक उसे रोकता है। एक लड़की पर हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? और फिर जैक योंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। पर अब हम सीन शिफ्ट करते हैं एक ऐसे बंदे पर जिसने इस सारे ड्रामे का रीजन है, इन अ वे, द गंगनाम लैंडलॉर्ड। ये वही स्टॉकर है जिसने यूई की स्ट्रीम देखना बंद कर दिया था। अब वो जोई का सबसे बड़ा फैन है। और ये बंदा,
भाई ये बंदा अल्टीमेट क्रीप है। वो अपने अंधे डिसेबल्ड बाप के गवर्नमेंट से मिले हुए पैसे जोई पर उड़ाता है। उसका बाप बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता है और ये हरामी उसके पैसे से सुपर चैट्स भेज रहा है। उसको लगता है कि जोई उससे प्यार करती है और उससे शादी करेगी। ही इज डिल्यूजनल। वो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका है जोई से। वापस आते हैं जैक और योंग की फाइट पर। योंग जैक पर अटैक करता है, पर जैक उसे बहुत आसानी से हरा देता है। उसकी स्पीड और पावर के सामने योंग टिक ही नहीं पाता। डैनियल ये सब देखकर बहुत इंप्रेस होता है। वो जैक के फाइटिंग स्टाइल को दिमाग में कॉपी कर लेता है। फाइट के बाद जैक मोटे डैनियल से ऑफिशियली सॉरी बोलता है। उनका हिसाब बराबर हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा गंगनाम लैंडलॉर्ड पूरा पैसा उड़ा चुका है। अब वो डेस्परेट हो चुका है। वो डिसाइड करता है कि वो जोई से इन पर्सन मिलेगा। और भाई इसके स्टॉकिंग स्किल्स देखो। वो जोई की स्ट्रीम में उसकी खिड़की के बाहर का रिफ्लेक्शन देखकर उसका पूरा एड्रेस निकाल लेता है। ये तो यू सीरीज का जो गॉर्बड़ लग रहा है। फिर वो जोई के घर के आसपास मंडराने लगता है और उसकी लॉन्ड्री, उसके अंडरगारमेंट्स चुराना शुरू कर देता है। आह, इट्स सो क्रीपी। एक रात जोई कचरा फेंकने बाहर जाती है। जगह बहुत सुनसान और डरावनी है और तभी उसके सामने आ जाता है वो स्टॉकर। वो उसे रास्ता पूछने का नाटक करता है, पर उसकी शक्ल और उसकी वाइब देखकर जोई समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। इससे पहले कि वो वहां से भागे, डैनियल मोटी बॉडी वहां आ जाता है। डैनियल ने उस स्टॉकर को कन्वीनियंस स्टोर में एक बड़ा सा चाकू खरीदते हुए देखा था। उसे पता है कि ये कुछ गलत करने वाला है। डैनियल जोई को चिल्लाकर बोलता है, भागो! पर जोई बेचारी शॉक में जम जाती है। स्टॉकर जोई पर चाकू से अटैक करने वाला होता है, ये बोलते हुए, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझे निग्लेक्ट क्यों कर रही हो? भाई ये तो पूरा साइको है। डैनियल जोई को बचाने के लिए आगे आ जाता है और ह्यूमन शील्ड बन जाता है। स्टॉकर डैनियल को स्टैब करने ही वाला था, उसके सर पर आके लगता है एक डंबल, और ये डंबल फेंका है हमारे गोट वास्को ने। यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक। जब डैनियल ने स्टॉकर को चाकू खरीदते देखा तो उसने पुलिस को फोन किया था, पर वो लोग हेल्पफुल नहीं थे। फिर उसने वास्को को कॉल किया। वास्को को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, पर वो पूरे नेबरहुड में भाग भाग कर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इसे कहते हैं दोस्ती। वास्को उस स्टॉकर को बहुत आसानी से औकात में ले आता है। तभी स्टॉकर का डिसेबल्ड बाप वहां आ जाता है और अपने बेटे के लिए भीख मांगता है, पर स्टॉकर अपने बाप को एक गालियां देने लगता है। ये देखकर डैनियल को अपनी हरकतें याद आती हैं और वास्को स्टॉकर को बोलता है, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर, मैंने भी इससे ओवरकम किया है। यहां हमें वास्को के पास्ट का एक हिंट मिलता है। फाइनली पुलिस आती है और स्टॉकर को अरेस्ट कर लेती है। जोई रोते हुए मोटे डैनियल को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। आई शिप देम। इस इंसिडेंट के बाद जोई स्ट्रीमिंग करना बंद कर देती है और उसके मन में डैनियल मोटी बॉडी के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। आर्क के एंड में जैक की नई दुश्मनी शुरू हो जाती है, योंग और गैन हाई के गुंडों के साथ, जिनको वो अकेले ही पीट देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पैप्रिका टीवी आर्क। एक ऐसी कहानी जिसने हमें इंटरनेट की काली सच्चाई दिखाई, पर इसने हमें दोस्ती और हिम्मत की ताकत भी दिखाई। जैक, वास्को और हमारे मोटे डैनियल ने प्रूव कर दिया कि असली हीरो बनने के लिए सुंदर चेहरे की नहीं, साफ दिल की जरूरत होती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे एक्स बॉक्सर जैक ली के साथ। भाई को नए जूते चाहिए, और कोई ऐसे वैसे जूते नहीं, एकदम महंगे लिमिटेड एडिशन ड्रिप वाले। पर जैक को ऑनलाइन शॉपिंग से उतनी ही दूरी है जितनी मेरी शादी से। उसको ये सब समझ नहीं आता, तो वो मदद मांगता है नामसू से। याद है नामसू? वही वॉनोबी जो हमेशा अमीर बच्चों के आगे पीछे घूमता रहता है। ये बंदा वैलिडेशन का इतना भूखा है कि पूछो मत। जैक उससे $300 देता है और बोलता है, ये ले, मेरे लिए वो जूते खरीद। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जूते हैं महंगे और जैक ने पैसे दिए हैं कम। नामसू बेचारा टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करे। वो ऑनलाइन बहुत सारे सेलर से बात करता है, पर कोई उस प्राइस में देने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है अब तो उसे अपने पॉकेट से पैसे डालने पड़ेंगे। पर तभी उसे एक सेलर मिलता है जो $300 में जूते देने को तैयार हो जाता है। और प्लॉट ट्विस्ट, सेलर एक लड़की है। वो बोलती है कि कुरियर से बेहतर है हम इन कज़न मिल लेते। नामसू तो भाई खुशी से पागल हो जाता है। उसको लगता है वाह, जूते भी मिलेंगे और शायद लड़की भी। भाई रेड फ्लैग इतना बड़ा है कि सैटेलाइट से भी दिख जाए, पर हमारे नामसू को तो बस ग्रीन सिग्नल ही दिख रहा है। अब आती है इनकी डेट की बारी, डील की बारी। नामसू पूरा तैयार होके जाता है, अपने शोल्डर और बम में पैडिंग लगा के, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इसको लग रहा है ये मिस यूनिवर्स से मिलने जा रहा है। वो लोकेशन पर पहुंचता है और सच में एक लड़की आ जाती है। उसका नाम है हायुन। नामसू की तो आंखें चमक उठती है। वो उसे कैफे ले जाने का बोलता है, पर तभी डांसिंग में साग्स, दो लफंगे आते हैं और बोलते हैं, अबे तेरा कट गया ब्रो।
ये हायोन का बॉयफ्रेंड वोजिन और उसकी गैंग है। ये लोग नामसू को एक सुनसान गली में ले जाते हैं, उसे पीटते और सारे पैसे लूट लेते हैं। ये लोग कपल बनकर ऑनलाइन लोगों को ऐसे स्कैम करते हैं। बेचारी हायुन, वो ये सब करना तो नहीं चाहती पर अपने बॉयफ्रेंड से डरती है। नामसू उन्हें डराने की कोशिश करता है। ये पैसे एक बहुत बड़े बॉक्सर के हैं, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पर किस्मत देखो, इसका ये दाव भी उल्टा पड़ जाता है। पता चलता है कि वोजिन खुद एक बॉक्सर है और वो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स बेचारे नामसू पर ही टेस्ट करता है। पुअर नामसू, भाई का दिल भी टूटा और मुंह भी। अगले दिन नामसू अपनी पिटी हुई शक्ल लेके जैक और बाकी सबको पूरी कहानी बताता है। जैक को नामसू पर गुस्सा नहीं आता, उसको खुद पर गुस्सा आता है कि उसने नामसू को अकेले क्यों भेजा। तभी सीन में एंट्री होती है यूई की। उसको स्कैम्स का बहुत एक्सपीरियंस है, थैंक्स टू हर एक्स बॉयफ्रेंड। यूई बोलती है, डोंट वरी, हम इन स्कैमर्स को उन्हीं के गेम में हराएंगे। हम एक ऊनो रिवर्स कार्ड खेलेंगे। वो लोग एक नई ऑनलाइन आईडी बनाते हैं और प्रोफाइल पिक्चर के लिए वो किसका चेहरा यूज करते हैं? हमारे मासूम भोले भालेन जियो का। बेचारे जियो को पता भी नहीं कि उसकी फोटो कहाँ कहाँ यूज हो रही है। वो लोग वोजन की गैंग से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है, और वो हरामी मान भी जाते हैं। वो इनको उसी जगह बुलाते हैं जहां उन्होंने नामसू को पीटा था। प्लान इज सेट। अब आती है बदले की बारी। डैनियल, जैक और वास्को तीनों साथ में जाते हैं उन स्कैमर्स से भिड़ने। द होली ट्रिनिटी ऑफ जे हाई। और ये अकेले नहीं है, इनके पीछे इनकी सपोर्ट टीम भी है, मीरा, यूई और नमसूप। और इन सब के पीछे अपनी सुपर बाइक पर कौन है? ऑफ कोर्स हमारा साइलेंट प्रोटेक्टर जे होंग। पूरी जे हाई की स्क्वाड आ गई है भाई, स्क्वाड गोल्स। ये लोग पहले कैफे में बैठकर वेट करते हैं। डैनियल बेचारा अभी थोड़ा डरा हुआ है, पर तभी एक अनोखा मोड़ आता है। वोजिन और उसकी गैंग अचानक से उसे कैफे में आ जाते हैं। उनको नहीं पता कि जे हाई के बिग 3 यहाँ उनका ही इंतजार कर रहे हैं। वोजिन जैक को देखता है और उसे वही पुरानी पार्टी वाली बात याद आती है। वो जैक को एक सकर पंच मारता है और जैक बेहोश। वोजिन उसका मजाक उड़ाता है, ये है तुम्हारा बॉक्सर, एक पंच में ढेर हो गया। मीरा को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करे, वोजिन और उसकी गैंग वहां से निकल जाते हैं। भाई, फाइट शुरू होने से पहले ही इनका एक बंदा डाउन हो गया। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम को असली मीटिंग के टाइम जैक, वास्को और डैनियल उस सुनसान जगह पहुंचते हैं। जैक अब पूरे गुस्से में है, उसकी बेइज्जती हुई है, वो भी मीरा के सामने। अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। वोजिन की गैंग आती है, उसका एक लौंडा जैक पर अटैक करता है, पर जैक इतनी आसानी से उसका सर दीवार में दे मारता है। एक डाउन। दूसरा आगे बढ़ता है, जैक उसको भी आराम से सुला देता है। 2 डाउन। अब बारी आती है मेन इवेंट की। वोजिन वर्सेस जैक, बक्सर वर्सेस बक्सर। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फाइट बहुत इंटेंस होती है, पर जैक थकने लगता है। तभी वोजिन का बैकअप आ जाता है और अब ये एक फुल ऑन ब्रॉल बन चुकी है। वास्को एक्शन में आता है और उसके आते ही पूरी बर्न नकल्स गैंग भी आ जाती है। द टाइड हैज टर्न्ड। वास्को अपने फेमस शोल्डर ग्रिप से एक लौंडे को जमीन पर लिटा देता है, और जे, वो तो अलग ही लेवल पर है। पता चलता है कि जे ने अकेले ही वोजिन के और भी बैकअप वालों को साइड में पीट दिया था। साइलेंट बट वायलेंट बेबी। अब बारी आती है डैनियल की। वोजिन डैनियल को कमजोर समझकर उस पर अटैक करता है, पर डैनियल जैक का सिग्नेचर पंच कॉपी करके डैनियल के पीठ और मुंह पर ऐसे घूंसे मारता है कि वोजिन का गेम ओवर हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जे हाई के हीरोज ने ना सिर्फ अपने दोस्त का बदला लिया, बल्कि ये भी प्रूव कर दिया कि उनसे पंगा मतलब आग से खेलना। ये पार्ट बहुत ही रिलेटेबल और फनी होने वाला है, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, जाओ पहले वो देख कर आओ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ताकि तुम इस कहानी से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाओ। चलो अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि मिड टर्म्स आर्क की क्लास अभी शुरू होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है डैनियल के पैनिक अटैक से। सामने है किताबों का पहाड़ और उसके दिमाग में बस खाली मैदान। उसको लगता है चलो कोई नहीं, मेरी नई बॉडी सुपर स्ट्रांग है, सुपर हैंडसम है, तो इसका दिमाग भी सुपर शार्प ही होगा। रॉन्ग। डैनियल को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि बॉडी चाहे के-पॉप आइडल की हो, पर दिमाग तो उसका अपना ही है, फर्स्ट कॉपी वाला। दोनों ही बॉडीज पढ़ाई के मामले में एकदम ढोल है। अब वो क्या करे, एग्जाम्स तो सर पर है। और तभी डैनियल के दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है।
वेट अ मिनट, मेरे पास एक नहीं 2 बॉडीज हैं। इसका मतलब मैं 24 घंटे पढ़ सकता हूँ। भाई ये तो हर स्टूडेंट का सपना होता है। सोचो, एक बॉडी स्कूल में लेक्चर अटेंड कर रही है और दूसरी बॉडी घर पर बैठकर रट्टा मार रही है। नो मोर ऑल नाइटर्स, नो मोर लास्ट मिनट पैनिक। डैनियल ने लाइफ का अल्टीमेट चीट कोड ढूंढ लिया है। तो उसका मास्टर प्लान शुरू होता है। उसका प्लान है कि जो सब्जेक्ट समझने वाले हैं वो हैंडसम बॉडी में स्कूल में दोस्तों से समझेगा, और जो रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो रात को अपनी मोटी बॉडी में याद करेगा। सॉलिड प्लान। तो दिन में वो अपनी हैंडसम बॉडी के साथ जे हाई के सबसे जीनियस से मदद मांगता है। और वो कौन है? ऑफ कोर्स हमारा रिची रिच साइलेंट प्रिंस जे होंग। जे अपने दोस्त डैनियल को पढ़ाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, और इन दोनों को साथ में पढ़ते देख के लड़कियां तो पागल हो जाती है। ओ माय गॉड, 2 हॉटीज टुगेदर। पर एक बंदा है जो खुश नहीं है, और वो है क्लास का प्रेसिडेंट। इसको लगता था ये क्लास का सबसे स्मार्ट बंदा है, पर अब डैनियल जे के साथ पढ़ रहा है, उसकी तो जल के राख हो गई। ये गुंडा टॉपर के साथ क्या कर रहा है? अबे जल कुकड़े, तुझे क्या? खैर, डैनियल की पढ़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। स्कूल के बाद वो लाइब्रेरी जाता है जीहो और ड्यूक के साथ पढ़ने, और हमें पता चलता है कि हमारा प्यारा ड्यूक अपनी क्लास में 5th रैंक लाता है। W फॉर ड्यूक। ही इज गॉट ब्रेन्स एंड टैलेंट। अब जहां डैनियल होगा वहां लड़कियां तो होंगी ही। लाइब्रेरी में भी लड़कियां उससे छोटे छोटे नोट्स में आई लव यू और अपना नंबर लिख कर दे रही हैं। हाँ, मुझे तो आज तक किसी ने ऐसे नोट्स नहीं दिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात में डैनियल अपनी मोटी बॉडी में कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा है और साथ में पढ़ भी रहा है। तभी वहां एंट्री होती है जोई की। जोई, जिसे डैनियल के ऊपर सॉलिड क्रश है, उससे फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो उसे पढ़ाने का ऑफर करती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और गेस व्हाट, जोई मैथ में टॉपर है। तो अब डैनियल का शेड्यूल देखो। दिन में हैंडसम बॉडी के साथ जे, शाम को लाइब्रेरी में ड्यूक और जीहो, और रात में मोटी बॉडी के साथ मैथ टॉपर जोई। भाई इसकी तो निकल पड़ी। डैनियल पूरी मेहनत से पढ़ता है, दिन रात, दोनों बॉडीज में बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जे उसे कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज और बुक्स भी देता है जो एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ड्यूक के साथ लाइब्रेरी में भी उसकी अच्छी रिवीजन हो जाती है। और जोई के साथ वो मैथ प्रैक्टिस करता है। विंक्स। फाइनली एग्जाम्स का दिन आ जाता है। डैनियल अपने हैंडसम बॉडी में एग्जाम हॉल में बैठा है। सारे सब्जेक्ट्स अच्छे जाते हैं। जो भी उसने जे और ड्यूक के साथ पढ़ा था वो सब एग्जाम्स में आता है। पर फिर आता है मैथ का एग्जाम, और डैनियल के दिमाग में फॉर्मूलाज की जगह जोई के पॉम-पॉम्स घूम रहे हैं। भाई रात को जोई के साथ पढ़ाई करने के साइड इफेक्ट्स, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। वो सोचता है, चलो मैथ में फेल हो जाऊंगा तो क्या हुआ, बाकी सब्जेक्ट्स में तो टॉप करूंगा। और ये सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। रिकॉर्ड स्क्रैच। वो एग्जाम के बीच में ही सो जाता है, और जैसे ही वो सोता है वो अपनी मोटी बॉडी में अपने घर पर उठ जाता है। वो अपनी बुक्स चेक करता है, और तब उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वेट, मैं यहाँ से आंसर्स देखकर वहां लिख सकता हूँ। मैं यहाँ सोऊंगा, वहां उठूंगा, आंसर लिखूंगा, फिर यहाँ सोऊंगा, वहां उठूंगा, नेक्स्ट आंसर लिखूंगा। भाई दिस इज नेक्स्ट लेवल चीटिंग। वो अपनी सुपर पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला है। वो ऐसा ही करता है, बॉडी स्वैप कर करके वो पूरा मैथ का पेपर आराम से सॉल्व कर लेता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट्स आते हैं, और डैनियल पार्क जे हाई की हिस्ट्री में पहली बार क्लास में टॉप करता है। उसने जे को भी पीछे छोड़ दिया। जे अपने दोस्त की इस जीत पर बहुत प्राउड फील करता है। वाओ डैनियल, यू डिड इट। पर एक बंदा है जो रो रहा है, द क्लास प्रेसिडेंट। बेचारा, पहले सेकंड आता था, अब डैनियल की वजह से थर्ड आ गया। भाई का आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया। सब लोग डैनियल से इम्प्रेस्ड है, पर डैनियल वो अंदर से बहुत बुरा फील कर रहा है। उसको पता है कि उसने ये जीत मेहनत से नहीं, चीटिंग से हासिल की है। उसको बहुत गिल्ट होता है। वो अपनी माँ को फोन करके बताता है, और वो बहुत खुश होती है। पर डैनियल की खुशी झूठी है। उसी दिन वो एक डिसीजन लेता है, मैं आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करूंगा। ही फील्स अशेम्ड। उसे समझ आ जाता है कि शॉर्टकट से मिली हुई जीत असली जीत नहीं होती। और इसी रियलाइजेशन के साथ वो एक और बड़ा कदम उठाता है। रात में हम देखते हैं वास्को को, जो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है, और उसे कौन दिखता है?
हमारा मोटा डैनियल जो वर्कआउट कर रहा है। डैनियल डिसाइड करता है कि वो अब अपनी ओरिजिनल बॉडी पर भी मेहनत करेगा। उसको अब शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, उसको असली में स्ट्रांग बनना है, दोनों, दिमाग से और बॉडी से। तो दोस्तों, ये था हमारा मिड टर्म्स आर्क, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सक्सेस का असली मजा तभी है जब वो मेहनत से कमाई जाए। तो जे हाई के सारे बच्चे जा रहे हैं एक फील्ड ट्रिप पर, एक रिट्रीट कैंप में। हमारा डैनियल बहुत एक्साइटेड है। पहली बार वो अपने दोस्तों के साथ बस में बैठा है, वरना पुराने स्कूल में तो बेचारा हमेशा अकेले टीचर के पास बैठता था। छोटा सा मोमेंट है पर बहुत ही होलसम है। बस एक रेस्ट स्टॉप पर रुकती है जहां पर स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाली गेम्स लगी हुई हैं और यहां शुरू होती है फ्लेक्सिंग की कंपटीशन। जैक और विंजन एक दूसरे से compete करते हैं कि कौन पंच मशीन पर ज्यादा स्कोर करेगा। इनका राइवलरी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। पर तभी इनकी छोटी मोटी कंपटीशन को साइडलाइन करने आ जाते हैं असली टाइटन्स। वास्को डैनियल को भी खींच लेता है। चल डैनियल, हम भी ट्राई करते हैं। वास्को हैमर वाली गेम पर ऐसा जोर से मारता है कि मशीन ही तोड़ देता है। और डैनियल, वो पंच मशीन पर एक ऐसा घूंसा मारता है कि पूरा पंचिंग बैग ही फाड़ देता है। इस पर भाई, इन दोनों ने आके पूरा मेला ही लूट लिया। सब लोग शॉक में है कि ये जेहाई के बच्चे हैं या हल्क के रिश्तेदार। खैर, ये लोग रिट्रीट कैंप पहुंचते हैं। वहां और भी स्कूल्स आए हुए हैं और इनका वेलकम करते हैं 2 इंस्ट्रक्टर्स और बैग सर्च के लिए भी कहते हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्टर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक है वोनबिन, जो थोड़ा एवरेज लुकिंग है, और दूसरा है हीमन AKA जूस। और भाई, ये जूस, ये तो ग्रीक गॉड लग रहा है। और जेहाई की लड़कियां, उनका हैंडसम मीटर ऑन हो गया, पर क्रीप डिटेक्टर ऑफ था। वोनबिन को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जूस को देखकर सारी लड़कियां उस पे फिदा हो जाती है। ओह माय गॉड, ही इज सो ड्रीमी, इवन मीरा, मीरा नॉट यू। ट्रिप में आर्ट्स फेस्टिवल होता है, सब अपने टैलेंट दिखाते हैं, सब कुछ फन एंड गेम्स चल रहा है। रात में डू डैनियल को ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियों के साथ दारू पीने के लिए ले जाता है, पर हमारा डैनियल अच्छा बच्चा है। वो जैक के साथ वहां से निकल जाता है और मीरा के कमरे में पार्टी करने पहुंच जाता है। वहां यूई, जीहो और जुई भी आ जाते हैं। ये लोग एक ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं और मीरा को छोड़कर सब नशे में तुन हो जाते हैं। डैनियल सो जाता है और जैसे ही वो सोता है, वो अपनी मोटी बॉडी में उठ जाता है। वो एक्सरसाइज करने निकल जाता है। पर इसी टाइम उसके कन्वीनियंस स्टोर का बॉस, जो भी उसी एरिया में है, अपने लैपटॉप पर कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। कोई रिट्रीट कैंप में लड़कियों की चुपके से फोटोज लेकर एक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है और उन फोटोज में मीरा की फोटो भी है। भाई, इस ट्रिप पर कोई शैतान छिपा है। अगले दिन सारे बच्चे राफ्टिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी लड़कियां जूस के साथ फ्लर्ट कर रही हैं और वोनबिन को इग्नोर। मीरा नोटिस करती है कि वोनबिन पूरी ट्रिप में उसे ही घूरे जा रहा है। उसको शक होने लगता है कि शायद वोनबिन ही वो क्रीप है। वोनबिन टीचर्स के रूम में जाता है और देखता है कि वो लोग दारू पी रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से निकलकर मीरा को ढूंढने जाता है। उसको लगता है मीरा खतरे में है। वो मीरा को एक स्टोर रूम में ढूंढ लेता है, जहां वो जूस की कुछ बॉक्स उठाने में मदद कर रही होती है। वोनबिन जूस को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। साले दूर रहे उससे। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मीरा, जिसे लग रहा है कि वोनबिन बैड गाय है, वो जूस की हेल्प करती है। वो वोनबिन को धक्का दे देती है। जूस मीरा को थैंक यू बोलता है और फिर वो पलटता है और एक ऐसी क्रीपी स्माइल देता है कि मीरा की रूह कांप जाती है। दूसरी तरफ डैनियल अपनी मोटी बॉडी में एक वांटेड पोस्टर देखता है और उस पोस्टर पर जूस की फोटो है, जिसके नीचे लिखा है सेक्स ऑफेंडर, रेपिस्ट। व्हाट द हेल। अब सारी कहानी क्लियर होती है। वोनबिन मीरा को इसलिए घूर रहा था क्योंकि उसने जूस को मीरा की क्रीप शॉट्स लेते हुए पकड़ लिया था। वो तो मीरा को बचाने की कोशिश कर रहा था। स्टोर रूम में जूस अब अपना असली रंग दिखाता है। वो मीरा पर अटैक करता है और बोलता है, चलो अपने कपड़े उतारो। हुमेन जूस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बंदा प्रिटी प्रिविलेज का गलत फायदा उठाने में PhD कर चुका है। बचपन से ही उसके हैंडसम होने की वजह से उसकी हर गलती माफ कर दी जाती थी। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को उसके लिए चीट करती थीं। इससे उसके दिमाग में ये बैठ गया कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि सब लोग सीक्रेटली उसे पसंद करते हैं।
उसने लड़कियों को रेप तक किया, ये सोचते हुए कि उन्हें भी मजा आ रहा है। छी, ऐसे लोगों को तो खैर छोड़ो। वॉन बिन जख्मी होने के बावजूद फिर से जूस पर अटैक करता है, पर जूस उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। दूसरी तरफ जैक मीरा को ढूंढ रहा है, उसे टेंशन हो रही है। तभी डैनियल अपनी हैंडसम बॉडी में उठता है और सीधा पुलिस को फोन करता है। यहाँ एक सेक्स ऑफेंडर है। जैक उसकी ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि मीरा बहुत बड़े खतरे में है। वो पागलों की तरह स्टोर रूम की तरफ भागता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और जो वो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जूस मीरा के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। मीरा के चेहरे पर खून लगा है और वो रो रही है। जैक आग बन जाता है। अब एपिक बैटल शुरू होती है। जैक जूस पर टूट पड़ता है, पर जूस एक ट्रेंड मुए थाई फाइटर है। उनकी फाइट बहुत ब्रूटल होती है। जूस जैक के दोनों हाथ तोड़ देता है। जैक जमीन पर है, उसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा है, पर वो हार नहीं मानता। वोनबिन अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर जूस का पैर पकड़ लेता है। भाग जैक भाग! इससे जैक को एक ओपनिंग मिलती है और जैक अपने टूटे हुए हाथों से खड़ा होता है और उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आती है। वो जूस पर अपने टूटे हुए हाथों से मुक्कों की बारिश कर देता है। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक जूस बेहोश नहीं हो जाता, और बेहोश होने के बाद भी जैक नहीं रुकता। जब डैनियल और बाकी सब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जैक एक अनकॉन्शियस जूस को पागलों की तरह पीटे जा रहा है। भाई, ये फाइटिंग नहीं, ये इंसाफ हो रहा था। जैक और वोनबिन को इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है। जैक के दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ता है, पर वो खुश है। क्यों? क्योंकि अब उसकी मीरा उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। ये आशिक भी ना। और जूस उसको अटेम्प्टेड रेप के जुर्म में जेल हो जाती है, और जेल में उससे मिलता है गैंगनैम लैंडलॉर्ड जोई का स्टॉकर, और वो जूस की ऐसी धुलाई करता है कि वेल, कर्मा इज अ बिच। तो दोस्तों, ये था हमारा ऑटम बूट कैंप आर्क, एक ऐसी स्कूल ट्रिप जो एक डरावने सपने में बदल गई, पर इसने हमें जैक ली का एक ऐसा रूप दिखाया जो हम कभी नहीं भूलेंगे। उसने प्रूव कर दिया कि वो मीरा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। A huge salute to Wonbin and Zack, the real heroes of this arc. पर अब आगे क्या होगा? डैनियल अब अपने होम टाउन वापस जाएगा। क्या वहां उसे शांति मिलेगी, या उसका सबसे बड़ा दुश्मन लोगन ली उसका इंतजार कर रहा है? ये सब जानने के लिए तुमको देखना पड़ेगा लुकिज्म का अगला एक्शन पैक्ड एपिसोड। तो मानवा रिकैप समरी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो एक अच्छी कहानी का शौकीन है। मैं सारा तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपने दोस्तों का ध्यान रखना एंड स्टे ऑसम। चाओ।